ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसकी सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं समझाता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखो दी एंट्रोपी एंट्रोपी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से, ठीक है। दी एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर, देखो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस is zero, बट हर जगह जीरो नहीं, उसके आगे कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एंट्रोपी कितना होता है? जीरो। ये चीज कहां से डिराइव हुई तुम्हें पता है? ये जब तुम एंट्रोपी पढ़ के आए हो तब से। मैंने तुमसे कहा था अगर लास्ट लेक्चर तुम लोगों ने गौर से देखी हो तो तुम्हारी जो एंट्रोपी होती है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस। जितना टेम्परेचर दोगे सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स हैं, समझ में आता है, उनकी फ्रीडम, उनकी रेंडमनेस बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है, समझ में आ गया? तो टेम्परेचर घटाओगे तो घटेगी। अब यहाँ पर उन्होंने इसको एक लॉ के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैंने टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो कर लिया, अब बात ये है कि एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है? क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो का मतलब? जानते हो? एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है जीरो केल्विन। क्या मतलब होता है? जीरो केल्विन, मतलब आपकी केल्विन जीरो होनी चाहिए। अब तुम लोग केल्विन निकालने का फॉर्मूला जानते हो? केल्विन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस जो भी दिया हुआ है, जानते हो? अब तुम्हें केल्विन कितनी करनी है? जीरो। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस कितना हो गया? -273। बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ? एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है जीरो केल्विन। जीरो केल्विन का मतलब -273। ये ऐसा टेम्परेचर है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे अर्थ पे तो नहीं करता कम से कम। -273 इस टेम्परेचर पर कोई भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उसकी एंट्रोपी कितनी होगी? हमेशा जीरो। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया सबको? बात सबको समझ में आ गई? इसको उतार लो फटाफट से।